बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आप हमारे साथ साथ चल रहे होंगे। तो आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्लो लेके जाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊंगा। मैंने पिछले 2 लेक्चर्स जो थे पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, उनको काफी हाई स्पीड के साथ डिस्कस किया था। उसका जरूरत भी थी उसकी, इसलिए कि हमें वहां पर प्रीवियस केसेस में हमने डिस्कस किया हुआ था। आज हमने ईएमएफ से रिलेटेड टॉपिक है, वो बीच में जो थे वो आपके एक्स्ट्रा किस्म के टॉपिक्स थे और उनको आपने पढ़ना है, लेकिन उनके यूजेस सच आपको उसको लिखना नहीं होता है बोर्ड में, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला है सिलेबस में। इस दफा वाले में आपका नहीं है, अलबत्ता जो MCAT का सिलेबस होगा उसका वो हिस्सा होंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई के बारे में लिखने हमने पिछले लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि जब हम किसी रेजिस्टर को वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त वो वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट होने के बाद उससे करंट फ्लो करता है, और वो करंट जब चार्जेस नेगेटिव पोटेंशियल पे आते हैं तो उनको बैटरी पुश देती है बैटरी के अंदर, और उस वक्त उनके अंदर जो पुश मिलता है बैटरी की वजह से उसको ईएमएफ कहते हैं। ये ईएमएफ के साथ साथ बैटरी के अंदर एक बात याद रखनी है कि बैटरी आल्सो हैज सम रेजिस्टेंस इनसाइड इट, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। हर बैटरी के अंदर ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, हर बैटरी के अंदर एक रेजिस्टेंस होती है जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है ये हमेशा हमेशा मौजूद होती है, लेकिन चूंकि छोटी होती है तो ज्यादातर केसेस में हम इसको निगलेक्ट करते हैं। अदरवाइज इसको निगलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादातर केसेस में इसको डिस्कस करना जरूरी होता है। अब आते हैं हम यहां पर, मैंने पिछले टॉपिक के अंदर इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस किए थे कि आप अगर देखें इन पूरे सर्किट को, सीरीज के अंदर क्या होता है, इक्विवेलेंट जो होती है सम ऑफ इंडिविजुअल की इक्वल होती है। मैं कहता हूं कि सपोज E इज द ईएमएफ एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो आपका यहां पे जो I करंट होगा वो क्या होगा, वो होगा E डिवाइडेड बाय R स्मॉल r प्लस कैपिटल R। हाँ भाई, सवाल आता है कहां से आया, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, ऐसा कहां से आप लेके आए। इसी किताब के अंदर लिखा है कि V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से मैंने क्या किया है, इस आर ई की जगह आर इक्विवेलेंट डाली है। आप अगर देखें ये आर और ये आर सीरीज में है तो आपकी आर ई जो आएगी वो होगी आर प्लस आर, तो आपका ये शेप बन जाएगी। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आर प्लस आर इज इक्वल टू ई, स्मॉल आर आई आर प्लस कैपिटल आई आर इज इक्वल टू ई। अब आपका ये जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V, या टर्मिनल पोटेंशियल भी इसको कहा जाता है, जो भी आप चाहें इसको आप लिख सकते हैं। आपके पास अब इस इक्वेशन को अरेंज करके आप यूं भी लिख सकते हैं कि आपकी आई आर प्लस V इज इक्वल टू E और V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। इस इक्वेशन को रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। ये इक्वेशन जो आपकी निकली है ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन भी होती है। 1 से 2 सवाल इसमें आपसे और पूछे जाते हैं कि बेटा ये बताएं कि कौन सा ऐसा केस होता है जिसमें V और E इक्वल होते हैं। तो सबसे पहला, अगर आप देखें इन दोनों के बीच में जो दूरियां पैदा कर रहा है वो ये आई आर है। अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी 0 हो या इंटरनल रेजिस्टेंस से फ्लो करने वाला करंट 0 हो तो उस वक्त आपका V इज इक्वल टू E होता है। ऐसा कब होता है, ये उस वक्त होता है जब आप बैटरी से कोई करंट ड्रा नहीं कर रहे होते हो, तो उस वक्त आपका जो ईएमएफ होता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा, कब V E से बड़ा होता है, कब E V से बड़ा होता है, ये 2 सवालों के जवाब हमें चाहिए। सबसे पहली बात
कि V जो है, E जो है, इस सवाल का जवाब आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगा। अगर आप देखें E जो होता है वो IR प्लस V के बराबर होता है। मतलब जब आपकी बैटरी से करंट फ्लो हो रहा होता है, जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो रही होती है, जब बैटरी आपकी वोल्टेज सप्लाई कर रही होती है, तो उस वक्त आपका जो E होता है वो हमेशा हमेशा के लिए उस वक्त बड़ा होता है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस में आपकी ईएमएफ बड़ी होती है पोटेंशियल डिफरेंस से। एक केस ऐसा भी होता है जिसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कब ज्यादा होता है? ये केस उस वक्त होता है जब बैटरी चार्जिंग कर रही होती है, तो उस वक्त आपका जो एक्सटर्नल टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो हमेशा ज्यादा होता है और वोल्टेज जो ईएमएफ जो होती है वो हमेशा कम होती है। तो ये था हमारे पास इसका थोड़ा सा स्पेशल केस जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आइए एक दफा इसको रिपीट करते हैं। हर बैटरी के अंदर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, जैसा कि आपको यहाँ का फिगर में दिखाया, स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया, और ये जो बॉक्स में शो की गई है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। आइए देखते हैं करंट की सप्लाई शुरू की तो एक आपके पास I जो आ गया E/R प्लस R। ये R प्लस R मैंने कहां से निकाला? इक्विवेलेंट के फार्मूले से निकाला है। ये दोनों सीरीज में है। अगर इनको गौर से देखें आप फिगर, तो ये सीरीज में है, तो इस वजह से इक्विवेलेंट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है बेटा? आपने R से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद I से मल्टीप्लाई करना है। ये एक इक्वेशन है, इसमें IR कैपिटल IR जो है ये V है, पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं ओम लॉ की इक्वेशन के हिसाब से। तो IR प्लस V इज इक्वल टू E आ गया। अब आप इसकी हेरा फेरी करके अपनी मर्जी की इक्वेशंस निकाल सकते हैं। 3 केसेस आपसे पूछे जाते हैं, कब किस केस में ईएमएफ ज्यादा होती है, किस में वोल्टेज ज्यादा होती है यानी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है, और किस में ईएमएफ और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होते हैं। हम आखिरी से पहले स्टार्ट करेंगे। ईएमएफ और वोल्टेज इक्वल होते हैं जब करंट ड्रा नहीं कर रहा होता है बैटरी से कोई खास इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, तो उस वक्त आपका ईएमएफ जो है वो वोल्टेज और ईएमएफ इक्वल होते हैं। दूसरा, ईएमएफ बड़ी होती है वोल्टेज से जब करंट ड्रा किया जा रहा होता है, जब लोड कनेक्ट होता है, जब कोई बल्ब लगाते हैं, जब कोई फैन लगाते हैं आप बैटरी के साथ। और तीसरा, जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी ईएमएफ ज्यादा होती है और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सॉरी यहाँ पर ईएमएफ कम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका ज्यादा होता है। तो एक आखिरी बात यहाँ पे बताता चलूं कि हमारे पास ऐसा, अगर सिंपल इस बात पे आया जाए, देखें E इज इक्वल टू V प्लस IR के बारे में, तो हम एक चीज बताते होते हैं, बैटरी के अंदर का एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली होता क्या है, इन एंड्स पे जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। शायद कुछ लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट ना हो, तो मैं बता देता हूं आइए, ताकि हमें नेक्स्ट चीजों में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के हवाले से, ये अगर सपोज बल्ब लगा हुआ है और आपकी ये करंट यहां से फ्लो हो रहा है, तो जब ये चार्जेस एनर्जी लेकर आते हैं तो जितनी एनर्जी किसी भी लोड पर जाय होती है, एनर्जी डिसिपेटेड एट द लोड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वो एनर्जी होती है जो लोड कंज्यूम कर रहा होता है। तो अगर लोड 100 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 15 वोल्ट का है, जितना भी है, तो उस हिसाब से वो अपनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना है कि ईएमएफ बैटरी के वक्त पास हर वक्त मौजूद होती है, इसलिए हम कहते हैं ईएमएफ काज होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस कभी होता है और कभी नहीं होता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस को अफेक्ट कहा जाता है। यानी ईएमएफ की प्रेजेंस हर वक्त बैटरी में मौजूद होती है जब बैटरी चार्ज होती है। पोटेंशियल डिफरेंस अलबत्ता कभी होता है और कभी नहीं होता है, कभी उसकी। फिर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सर आपने तो हमें किसी खाते में भी नहीं डाला, आपने तो ये कह दिया कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल भी होते हैं एक केस में, और यहाँ तो आप कोई और कहानी डाल रहे हैं। जी जनाब, वो केस मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास ये बैटरी पड़ी हुई है और इस बैटरी के ऊपर यहाँ आप वोल्ट मीटर लगाते हैं,
तो उस वक्त वोल्ट मीटर जो आपको मेजर करके देगा टर्मिनल्स पे, वो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा और वो ईएमएफ भी होगी। तो सिर्फ ऐसे केस में पॉसिबल है कि V और E जो है आपस में इक्वल होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द केस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लेक्चर्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही हैं, तो इन चीज़ों की तरफ आपने तवज्जो नहीं करनी है। हमेशा कोशिश करनी है कि आपने हमेशा हमेशा के लिए हमारे जो लेक्चर्स हैं इनकी थीम है, इस पर फोकस करना है। उसकी वजह यह है कि वी आर न्यू विद दिस टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे जब वीडियोस में कर रहा हूँ तो उसमें भी कोशिश कर रहा हूँ कि इम्प्रूव करने की, तो यहाँ पे भी कोशिश कर रहा हूँ कि इम्प्रूव करने की। तो सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आपने माइंड नहीं करना है, आपने इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो मेरा चैनल फिजिक्स विद असरअली, उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल सकें। आइए, अपना ख्याल रखिएगा।